के कगार। चुनावी शंखनाद करने से पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल को रेलवे, सड़क और बुनियादी ढांचे से जुड़ी कई परियोजनाओं की सौगात दी। और दौरे के पहले दिन प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल के मालदा रेलवे स्टेशन से हावड़ा और गुवाहाटी रूट पर देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर उन्होंने रवाना किया। तो ये बड़ी सौगात यहां पर दी गई है। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल के मालदा रेलवे स्टेशन से हावड़ा और गुवाहाटी रूट पर देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई है। हमारे जिले के सभापति में पुस्तक जो हमारे नरेंद्र मोदी जी का जो विभिन्न भाषा ने उनको बता दें आपको, इस वंदे भारत ट्रेन का फायदा पश्चिम बंगाल को भी मिलेगा, असम को भी मिलेगा। इस वंदे भारत ट्रेन को बता दें आपको, यह स्लीपर वंदे भारत, पहली स्लीपर वंदे भारत की शुरुआत हुई है और बेहद लग्जरी ये ट्रेन है। इसका जो पहली ट्रेन की जो सौगात मिली है वो पश्चिम बंगाल के लिए, इसके अलावा असम के लिए ये बड़ी सौगात है। देख सकते हैं आप तस्वीरें, बेहद ही आधुनिक और लग्जरी सीट्स, आरामदायक सीट्स बनाई गई हैं वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की। बिल्कुल, और इसके साथ ही इसमें खास सुविधाएं भी हैं। बंगाल की इस पावन भूमि से आज भारतीय रेल के आधुनिकीकरण की तरफ एक और बड़ा कदम उठाया गया है। आज से भारत में वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों की शुरुआत हो रही है। ये नई वंदे भारत स्लीपर ट्रेन देशवासियों के लंबे सफर को और आरामदायक बनाएगी, शानदार बनाएगी, यादगार बनाएगी। और 5 की आज की शुरुआत प्रधानमंत्री के बंगाल दौरे के साथ, जहां उन्होंने बंगाल का चुनाव का शंखनाद करते हुए बीजेपी की जीत का दावा किया और टीएमसी की विदाई की बात भी कही। प्रधानमंत्री ने टीएमसी को निर्दयी बताते हुए बीजेपी की जीत के साथ बंगाल में विकास की नई गाथा लिखने की बात कही है। बता दें आपको, प्रधानमंत्री के बंगाल दौरे के साथ बंगाल चुनाव का शंखनाद हो गया है। बीजेपी की जीत का दावा भी बीजेपी की तरफ से कर दिया गया। टीएमसी की विदाई की बात भी कही गई। ऐसी पत्थर दिल सरकार, ऐसी निर्मम सरकार, ऐसी सरकार की बंगाल से विदाई जरूरी है। ये सरकार जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए? ये निर्मम सरकार जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए? ये काम कौन करेगा? ये काम कौन करेगा? ये काम आपका एक वोट करेगा। आपके वोट की ताकत है जो इन सारे कामों को पूरा करेगी। कमल छाप पर पड़ा आपका एक एक वोट पश्चिम बंगाल के पुराने गौरव को फिर लौटाएगा। और उधर पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में महाकाल मंदिर के शिलान्यास कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शामिल हुई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि दार्जिलिंग जिले के सिलीगुड़ी में बनने वाला महाकाल मंदिर करीब 2 साल में तैयार हो जाएगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि 17.5 एकड़ में फैले इस मंदिर परिसर में 216 फीट ऊंची शिव प्रतिमा स्थापित की जाएगी, जो राज्य की सबसे बड़ी शिव प्रतिमा होगी। मंदिर परिसर में एक कन्वेंशन सेंटर भी बनाया जाएगा। ममता बनर्जी ने कहा है कि प्रोजेक्ट के लिए जमीन पहले ही चिन्हित कर ली गई है और निर्माण के लिए टेंडर भी जारी कर दिए गए हैं। वहीं शिलान्यास समारोह के बाद निर्माण कार्य शुरू होने की उम्मीद है। महाकाल मंदिर प्रोजेक्ट बंगाल सरकार की हाल की धार्मिक इंफ्रास्ट्रक्चर पहलों का हिस्सा है, जिसमें दीघा का जगन्नाथ मंदिर और न्यू टाउन का दुर्गा आंगन प्रोजेक्ट भी शामिल है। हर हर महादेव, रक्षा करो महादेव, हर हर महादेव,
রক্ষা করো মহাদেব, হর হর মহাকাল, রক্ষা করো মহাকাল। और इधर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि बीजेपी शासित राज्यों में बंगाली बोलने वाले प्रवासी मजदूरों को टॉर्चर किया जा रहा है। ममता बनर्जी ने दावा किया कि पश्चिम बंगाल में प्रवासी मजदूर बिना किसी परेशानी के शांति से रह रहे हैं, लेकिन दूसरे राज्यों में बंगाली बोलने वाले मजदूरों को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने असम, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली और बिहार का नाम लेते हुए कहा कि वहां मजदूरों के साथ मारपीट की जा रही है। अब क्यों अत्याचार करते हैं? असम में जाते हैं पीटते हैं, राजस्थान में जाते हैं पीटते हैं, मध्य प्रदेश जाते हैं पीटते हैं, दिल्ली में जाते हैं पीटते हैं, बिहार में जाते हैं पीटते हैं। क्यों? पीटना कोई धर्म नहीं होता है, जिंदगी देना धर्म होता है। और चुनावी साल में बंगाल में बवाल और हिंसा पर बीजेपी ने सीएम ममता बनर्जी और टीएमसी पर निशाना साधा। बीजेपी ने ममता बनर्जी पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया है। बीजेपी के संबित पात्रा ने कहा कि बंगाल आध्यात्म, तप और यज्ञ की भूमि रही है, लेकिन आज ममता बनर्जी के शासन में उसी भूमि पर हालात बेहद चिंताजनक हो गए। इसके साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि बंगाल में बंग भंग जैसी स्थिति पैदा की जा रही है। उन्होंने सवाल भी उठाया कि क्या बंगाल भारत का हिस्सा है या नहीं। फरक्का के अंदर जो मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में आता है, बीडीओ के दफ्तर के ऊपर हमला हुआ है, और जब हमला हो रहा था उस समय टीएमसी के विधायक एमएलए मुनीरुल इस्लाम वहां मौजूद थे। मुनीरुल इस्लाम के मौजूदगी में फरक्का में बीडीओ के ऑफिस पर हमला हुआ। मुनीरुल इस्लाम ने खुलेआम कहा कि यहां राम से पेपर मांगा नहीं जाता, रहीम का पेपर चेक किया जाता है। ममता बनर्जी जी को मैं कहना चाहता हूं, ये राम और रहीम की कहानी नहीं, ये रोहिंग्यान की कहानी है। आप रोहिंग्यान को बचाना चाहते हैं, बांग्लादेशियों को बचाना चाहते हैं। आप बांग्लादेशी घुसपैठी और रोहिंग्याओं की संख्या के आधार पर जीतने का प्रयास कर रही है, मगर याद रखिए ये चेतावनी है भारतवर्ष का। भारत को खंडित करके, बंगाल को खंडित करके आप कभी विजयी नहीं हो पाएंगे, और भारत चुप नहीं बैठेगा। ये तस्वीर है, खुली छूट है चकुलिया में, और बाकी हिंसा का तस्वीर भी मैं अपने साथ लेकर आया हूं। आप ये सब देख सकते हैं, चारों तरफ आगजनी और हिंसा, चारों तरफ, सभी आप लोग भी एक एक लीजिए, चारों तरफ आगजनी और हिंसा। आप सोच के देखिए, आप सोच के देखिए, यह है ममता बनर्जी और टीएमसी द्वारा बनाया गया बंगाल। क्या हम उसी बंगाल को देख रहे हैं जिस बंगाल से वंदे मातरम की ध्वनि गूंजी थी? क्या हम उसी बंगाल को देख रहे हैं जिस बंगाल से जन गण मन की ध्वनि गूंजी थी? नहीं। आज तुष्टीकरण के